राजस्थान में पेपर लीक मामले पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली से लौटते ही आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर बड़ा हमला बोला। गहलोत, पायलट और डोटासरा का नाम लेते हुए बेनीवाल ने उन्हें पेपर लीक का जिम्मेदार बताया। साथ ही आरपीएससी को भंग कर नए सिरे से गठन की मांग भी दोहराई। दिखाएंगे रिपोर्ट में। पेपर लीक पर सियासी बवाल, बेनीवाल ने लिया यू टर्न। बेनीवाल का कांग्रेस पर सीधा वार। गहलोत, पायलट, डोटासरा पर आरोप। राजस्थान की सियासत का पारा चढ़ गया है। दिल्ली में बैठकों का दौर खत्म कर लौटे आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार पर सीधा वार बोला। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार की मिली भगत से पेपर लीक हुए और लाखों युवाओं के सपने कुचल दिए गए। आरएलपी संयोजक यही नहीं रुके, धुआंधार तंज की बरसात करते रहे और बोले पहले इन्होंने पेपर लीक करवाए, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया और अब उनके आंदोलन में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस की नाकामी है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लेकर कहा कि कुछ कांग्रेसी नेताओं के इशारे पर धरने को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। आज कांग्रेस तो कुछ प्रयास या धरना किया, बहुत अच्छी हरकत की कांग्रेस पार्टी ने। मुझे सारा पता है कि गहलोत, पायलट, डोटासरा और दिल्ली चारों से तो इशारे में कुछ लोगों का काबू कर दिया। ये बहुत ही अच्छी हरकत कांग्रेस पार्टी की और इसका बदला भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता पहले भी कांग्रेस को जीरो पे लाया था मैं 19 के अंदर, उससे पहले भी लाए और आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस को फिर सबक सिखाया कि ऐसी अच्छी मानसिकता हमने कभी नहीं रखी। बेनीवाल जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहे धरने का मुद्दा भी उठा लाए। उन्होंने कहा 3 महीने से ज्यादा हो गए, युवा सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। तो मुझे आना पड़ा। मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूँ आप सुधर जाओ, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा राजस्थान के अंदर। ये मेरी चेतावनी है, आप अपना काम करो। इंडिया अलायंस के अंदर मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ज्यादा करूँ तो इंडिया अलायंस भी जाएगा बाढ़ में और मैं मेरे बच्चों के साथ अगर इस तरह की हरकत हुई कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम साल चोर हो और तुमने 70 साल राजस्थान को लूटा। तुम्हारे अंदर झांक के देखो किस तरह बीजेपी के नेताओं को पैरों पड़े तो तुम शर्म आने की तुम। बेनीवाल ने साफ कहा है कि आरएलपी युवाओं के साथ खड़ी है और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि आयोग को भंग कर नए सिरे से गठन ही एकमात्र समाधान है। बयानों पर बेनीवाल के यू टर्न ने सियासी गलियारे में सरगर्मियां बढ़ा दी है। कयासों के दौर शुरू हो गए हैं। जिस तरह से बेनीवाल पेपर लीक को लेकर कांग्रेस को कोस रहे हैं, अब देखना यह है कि कांग्रेस इन गंभीर आरोपों पर क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।